प्रदेश के अध्यक्ष मित्रवत विजय गोयल जी, पार्टी के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, श्रद्धेय विजय मल्होत्रा जी, मंच पर बैठे सारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सम्मानीय कार्यकर्ता मित्रों, कहां से शुरू करूं यह समझ में नहीं आता। एक तरफ उत्साह है कि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, देश आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देख रहा है, और दूसरी ओर आज देश के युवराज का एक भाषण होता है श्रीमान राहुल गांधी का कि हमारी पार्टी गरीबी के खिलाफ लड़ेगी, और ये वो शर्म भरी बात उस दिन कह रहे हैं जिस दिन प्याज का दाम फिर बढ़ गया है, सब्जी का दाम फिर बढ़ गया है, आम आदमी परेशान है। राहुल गांधी बोलते हैं कि अब मैं अपना सुख जनता के लिए निछावर करता हूं। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक अपना सुख अपने लिए देखे हुए थे और जनता का सुख आपके ध्यान में नहीं था। नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश में उत्साह बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस ही बिल्कुल परेशान है। समझ में नहीं आता है क्या बोले। नेता खामोश है। मनमोहन सिंह ऐसे ही बोलते बहुत कम है। कभी कभी 40,000 फुट की ऊंचाई पर विदेश से लौटते हुए कुछ बोलते हैं, तो लगा कि मोदी जी के बारे में कुछ बोलेंगे। G20 की मीटिंग में गए थे, सोचा ये बताएंगे कि वहां देश के लिए क्या किया, तो लौटते वक्त 10 साल से भारत को परेशान करने वाले प्रधानमंत्री 40,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज में बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी के अंतर्गत काम करने को तैयार हूं। ये तो यहां के प्रधानमंत्री, और उस सरकार के मंत्री इतने बौखला गए हैं कि कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ मंच के कार्टून के लाल किले से ही बोलना है, सही लाल किले से नहीं। तो ऐसे कांग्रेस के लोगों को बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता ने चुन लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाना है, और 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे वो। अब कांग्रेस पार्टी समझे कि वो क्या करने वाली है। कुछ लोग और घबराए हो। हमारे सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं भाजपा अब अलग थलग फड़ गई। तो नीतीश कुमार जी को मैं कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी, देश की जनता ने चुन लिया है, बिहार की जनता ने चुन लिया है, अब आप तय करिए कि आप कितना अलग थलग पड़ने वाले हैं। और आज दिल्ली के कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपके सामने घोषणा करता हूं कि लोकसभा में बिहार की 40 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी को 5-7 लोकसभा से अधिक मिल गया तो मुझसे सवाल करना। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, और उन 40 में बीजेपी को 18-20 से कम मिला तो हमसे सवाल करना। आज ये हवा है, तो जब बदलाव पूरे भारत में हो रहा है तो दिल्ली में क्यों नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह यह है, देश का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की ओर देखता है और वो कार्यकर्ता आपकी ओर देखता है। शीला दीक्षित की भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, महंगाई से त्रसित, सुरेश कलमाडी जेल जा सकते हैं कॉमनवेल्थ घोटाले में, और शीला दीक्षित मुस्कुरा रही हैं। आज मैं सिर्फ आपको एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। राज्यसभा में हमने पूछा, माननीय प्रधानमंत्री जी बताइए क्या करेंगे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, शीला दीक्षित के बारे में। उन्होंने अरुण जेटली और मेरे सामने कहा, शीला दीक्षित के बारे में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करूंगा। यह संसद में कहा है मनमोहन सिंह ने हम लोग के सामने। और आज क्या हो रहा है, तो यह महंगाई, यह भ्रष्टाचार, यह कदाचार और देश की आर्थिक अवनति अब बहुत हो गया। कार्यकर्ता मित्रों, आज मेरी आपसे यही अपील है, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता तो हीरा है, हम आपके पीछे खड़े हैं। आगे बढ़ो, दिल्ली भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई
जब भी चुनाव होगा तो देश तो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ सब मिलकर एक नए उत्साह के साथ एक नया अभियान भारत माता के चरणों में रखें। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।